सीताराम। पंडित जी राम राम। राधे श्याम। जय श्री राम। जय श्री राम बेटी। पंडित जी। हाँ बेटी बोलो। आज तो मुझे अच्छे समय पे मिले हो, तुम मेरे साथ चलो। हाँ। और आज मेरे घर का निवारण करो तुम। निवारण? हाँ हम कर देंगे निवारण पुत्री। तो हमारे जिठानी है ना, सर पर तांडव करती है, ये कर वो कर, थोड़ा सा उसको कंट्रोल में ला दो। चिंता मत करो, चिंता मत करो। हम तो ऐसा कर देंगे कि जिस तरीके से वो तांडव कर रही है ना, वो तांडव करना भूल जाएगी। जब देखो जब काम काम बताती रहेगी, खुद बिस्तर पर पड़ी रहेगी भैंस, और जगह पे खाना चाहिए उसको। और तो और हाँ। जब से तो साजे थी हमसे खा रही, अब कल को न्यारी हो गई तो सारा माल सब कुछ बटोर बटार के अपने सास ले गई। बुड्ढे से सारा अपने एंटर में कर लिया, बुड्ढा भी अपने एंटर में कर लिया उसने। अच्छा, और क्या, इतनी चालाक चंट। ठीक है, कोई बात नहीं, हम निवारण करेंगे, इसका भी हमारे पास निवारण है। और जितना भी वो माल ले गई है और जितना भी वो तुमसे इतना वो करती है, जो 36 का आंकड़ा रहता है, अरे मेरी तो शकल ही पसंद नहीं है उसे। उससे हम ऐसा करवा देंगे, ऐसा कर देंगे अपनी पोती पत्रा के मंत्रों से कि वो तुम्हारे चरणों में गिरेगी। है? हाँ? ऐसा हो जाए तो मैं सच्ची में तुम्हें दावत खिलाऊं अपने घर पे। हो जाएगा। पैराव नहीं करूं तुम्हारी। हो जाएगा। बस कहाँ लेके चल रही हो? घर। चलो तो ये काम हो जाएगा ना? हो जाएगा। तो पंडित जी तुम्हें हंसी ज्यादा आ रही है, आ जाओ। अरे मैं क्या करूँ, दृश्य। है बाबा, कैसे देख रहे हो? कहाँ से आए हो? मैं देख रहा हूँ या तू देख रहा है मूर्ख बालक? कौन सा स्थान है तुम्हारा? स्थान है? हाँ। दूर कैलाश पर्वत से आए हैं हम। प्रणाम करो हमको। प्रणाम करूं? हाँ। ना, हम बाबा को प्रणाम ना करें, हम तो बड़े बूढ़े इनको करें। तो हम भी बड़े बूढ़े ही समझ लो। बड़े बूढ़े कहाँ हो? तुम तो बाबा आओ। तो बाबा बड़े बूढ़े से ही तो बोले हैं। पर यहाँ का करने आए हो? क्या करने आए हो यहाँ पे? क्या बेरे फेरे हो? क्या बात है? क्या करने आए हैं? हाँ? बेटा बात कुछ ऐसी है। हाथ मत फिराओ। बात कुछ ऐसी है, कैलाश पर्वत पे बाढ़ आ गई है। कहाँ गई है? बाढ़ बाढ़। गंगा जी आ गई है? हाँ कुछ मान लो तो। हाँ। बाढ़ आ गई है, इसीलिए हमें यहाँ पर आना पड़ा। तो मैं जगह ना मिली? बेटा वहाँ बाढ़ आ गई, तुम समझते नहीं हो क्या? अच्छा, ऐसी भागे भागे डोल रहे हो? हाँ। अच्छा, तो यानी कि यहाँ गांव में आके तुम्हें धंधा पानी करना है? हट, फिर? मूर्ख बालक, कैसी बातें करता है? धंधा क्या होता है? धंधा पानी मतलब भिक्षा मांगनी है या फिर काय को कुछ काम करना है? हाँ 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 हाँ, समझदार लगता है। अच्छा अच्छा, यहाँ हमारे आई हो तुम। बाबा सुनो, सुनाओ। मेरी मानोगे तो फायदा में रहोगे, और ना मानेंगे तो? ना मानोगे तो सीधे वहीं पहुंचा दिए जाओगे। वहीं? हाँ, यहाँ से तुम आए हो। तू जानता नहीं है मूर्ख बालक, मैं तुझे शराब दे दूंगा। शराब दे दोगे? अरे तो अच्छी बात है, पूरा काम शराब पीवे, पूरे गांव में पियाऊंगा शराब। दे दो, कितनी दोगे? ड्राम ले आओ नीला वाला, माम भर देंगे शराब। छी 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 फिर? छी, कैसी बातें करता है। बाबा संस्कार सुनो। नाम की कोई चीज नहीं है तुझमें। सुनो, पहले अगर जा काम में रहना है, कमानो खानो है, तो मेरे दिमाग से चलना पड़ेगा तुम्हें। तेरे दिमाग से चलना पड़ेगा? हाँ। तो फिर चला। जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। तो बताना क्या करना है? करना ये है कि मैं पब्लिक को बहकाऊंगा। पब्लिक? हाँ। अच्छा। यानी कि घर घर जाके तुम पैसे ये बताओ कहाँ कर ली वो। मैं तो बहुत कुछ कर लेता हूँ, मैं तुझे गायब कर दूं चुटकी बजा के। हैं? हाँ, मरी भैंस को जिंदी कर दूं मैं। अच्छा। हाँ। भैंस ना प्यारी हो वो? बच्चा कर दूंगा। कैसे? है, हर बात बताने की नहीं होती। कैसे करोगे? कोई मंत्र मारोगे या कोई दवाई दो? चुटकी बजा के। सब काम चुटकी से होंगे? चुटकी से होंगे। बजा के दिखाऊं? करूंगा? ना ना ना, सुनो पहले। सुनाओ। चुटकी से करोगे। अब जैसे कि एक हमारे पड़ोस में भैंस है। भैंस है? हाँ। वो बयान आ रही, ठीक है, बाको निरावण करना तुम्हें, पर जो दक्षिणा मिलेगी वहाँ में आधा आधा होगा। आधा आधा? हाँ। यानी कि वहाँ से हमें 1100 रुपये मिले हैं, तो वहाँ से आधा आधा लेना पड़ेगा तुम्हें। आधा तुम लोगे, आधा हम लेंगे। ठीक है। हैं? ठीक है। जितने भी केस होंगे
लड़ाई को, दंगा को, चोरी को, डकैती को, घर बिगड़ रहा हो, भैंसिया न ब्यारी हो, कोई भी केस हो वहाँ से आज़ाद हो। आधा आधा। हाँ चलो दे देंगे पुत्र, कैसी हैं? बात करते हो तुम। मुंह पे हाथ मत फिराओ। क्यों, क्या हुआ? हाँ तुम एक काम करो, तुम्हें बगीचे पर छोड़ के आऊँ। चलो हैं? चलो तुम वहाँ ठहरी हो, मैं जब तक फ्री लगाऊंगा काम में। आओ चलो। आ जाओ। देखो ये बगीची है अच्छा ये बगीची है ना? हाँ। जाना तुम बैठो उठो लेटो सोओ कछु करो, और मटका में धरो पानी, पानी ठंडा पानी ग्रहण करने के लिए। हाँ पीने के लिए, ठीक है? और भूख लग रही होगी, मैं एक समोसे मोमोसे ले आऊँ तुम्हारे लिए। समोसे? हाँ खा जाओ ले वो। लेकर आओ। हैं? हाँ हम तो तुम्हें भी खा जाएंगे। जाओ जाओ जाओ, जाओ। बगीची में पहुँचो। ठीक है मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ ना, मेरे सामने जाओ। भोजन कुछ अच्छा सा अरे लेके हाँ आना। भोजन ले आऊंगा, आज भी दिन भी भोजन करवा दूँ तो को। ये है हमारा घर। बैठो पंडित जी। अच्छा अच्छा अच्छा, पंडित जी, मेरी जिठानी तो रईस होती जा रही है अच्छा बेटी। और मैं गरीब रहती जा रही हूँ, अच्छा। क्योंकि वो सारा कुछ बटोर के तो खुद ले गई ना। अब धीरे धीरे मजे ले रही है। मैं समझ रहा हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि जितने भी तुम पुण्य कर रही हो, पुण्य तुम्हें नहीं, वो उसे लग रहे हैं। हाँ 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 रही बात दूसरी, सबसे ज्यादा धनाढ्य वो हो रही है। हाँ। तुमसे जलती है, पुकती है, 36 का आंकड़ा रहता है, बोला चाली नहीं है। एक दूसरे को देख के जलते हो। मैं नहीं जलती, वो जलती है। हाँ या नहीं? मैं नहीं जलती। अरे तुम तो नहीं जलोगी, लेकिन वो फूकेगी। हाँ। लेकिन एक बात और, कोई वो तुम्हारी तरक्की को देख के खुश नहीं है। बिल्कुल, वो मेरी तरक्की हो ही नहीं रही तो खुश क्या होगी। तुम्हारे नाम के नींबू गोले दोनों चीजें कटते हैं। अच्छा, टोट के करती है वो मेरे घर। हम जानते हैं, हमें हे पता है। भगवान। अब मैं जरा अपनी पंचांग पर नजर मारूं। 1100 रुपए की दक्षिणा लेके आओ पुत्र। क्यों? क्योंकि बिना, कहते हैं कि किसी से अगर कोई भी काम लेते हैं हम, जैसे अगर शिष्य गुरु के पास जाएगा तो कुछ दक्षिणा देगा, ठीक उसी प्रकार अगर ये पंचांग खुलेगी तो ये पैसे मांगेगी, तब जाके तुम्हारा जो वो है सब निकाल के दे देगी, और ये भी कर देगी कि तुम्हें ठीक कर देगी और उसको उसके कर्मों की सजा मिलेगी। अच्छा हाँ। तो थोड़ा कम में काम नहीं चलेगा? कम में नहीं, 1100 रुपए पुत्री, ये तो छोटी दक्षिणा है। 500 रुपए है, 500 ले लो। नहीं पुत्री, देखो इतना भी मत गिराओ। मैं ये कहता हूँ अगर कहीं रखे हो तो खाल बकाल में नीचे ऊपर कहीं भी रखे हो, सब निकाल ढुकुल के ले आओ, क्योंकि यही एक मौका है सुनहरा। आज तुम्हारा अगर ये 1100 रुपए तुमने इस पर रख दिए, पंचांग खुल गई, और इसमें से जो मैंने देख करके कह दिया वो बात सत्य है। अच्छा तो मैं अभी ला रही हूँ। जाओ। जय भोलानाथ। बम भोला महादेवा रे, बम भोला महादेव। लाओ इस पे रखो। है? अरे भाई इस पे अब ये रखा है तुमने, इसको पूजो, पहले पूरे माथे से लगाओ। वो सच्चे दरबार की जय। हाँ। तुम्हारी बहुत ही गलत किया है, और आगे गलत करने भी जा रही है वो, लेकिन उससे पहले अब हम गलत नहीं होने देंगे। अब हम तुम्हें इसका निवारण बताते हैं पुत्री। निवारण सुनो। अब निवारण ये है कि पहले तो चून मारो। चून मार के उसका एक गोला सा बना लो, यूं करके लोहा बना लो। लोहा बनाने के बाद में उसमें 3 लौंग लगाओ। अच्छा। ऐसे, और एक ऊपर, बीच में सिंदूर लगाओ, और सिंदूर लगाने के बाद में एक नींबू काटो और नींबू उसमें निचोड़ के अच्छा वहां रखे, और नींबू पे भी सिंदूर लगा के एक तो निचोड़ दोगी, वो बेकार हो गया। जो एक बचा कट के आधा, उस पे सिंदूर लगा के और उस लोहे में ढक के उसके दरवाजे पर रख के आ जा। फिर देखो निवारण कैसे होता है। जय बम भोला। बस बाबा जी, बस मतलब इतनी सी बात की तुमने 1100 रुपए। इतनी सी बात के लिए नहीं, अब हम जो आने वाली अमावस्या है इस दिन आएंगे। अमावस्या वाले दिन जब हम आए तो हमारे लिए खीर, पूड़ी, सब्जी और समोसे, कचौड़ी, रसगुल्ले और भी इत्यादि चीजें हैं जो कि इनको हमें भोजन कराना है।
अपने घर में बिठाल करके। वो क्यों? क्योंकि पीपर वाला भूत भी शांत होगा उस दिन। तो वो समोसे खाता है? हाँ, जो पीपर पे भूत है तुम्हारे, इस वाले पीपर पे भूत है, तो इस पीपर पे से भूत उतारना है और जो भूत उसका साथ दे रहा है बस अच्छा, उस भूत का भूत दे रहा है उसका साथ? भूत। अच्छा, तो मैं बस यही चाहता हूँ। हाँ कुछ मत चाहो तुम। नमस्ते पंडित जी, तुमने इतना कर दिया यही बहुत है। ठीक है, नमस्ते पंडित जी। जय बम भोला। क्या करके आए हो घर में? क्या करके आए? हाँ पुत्र ऐसे नहीं पूछते, देखो हम बाबा हैं। बाबा? हम गया सिंधु सागर से पढ़कर के आए हैं, हमने बड़ी बड़ी जगहों पर विद्याएं ग्रहण की हैं और मैं चाहता हूं कि मेरी विद्या का जो सारांश है वो दुनिया के लिए रहे। क्या करके आए भीतर? क्या करके आते हैं? हाँ? क्या करते हैं आखिरकार भीतर? नहीं, अंदर से तुम निकल के आए हो। भाई एक पुत्री का हम कल्याण करके आ रहे हैं। काको कल्याण कर आए? कल्याण करके आ रहे हैं अंदर। वो इलाज फिलाज करो काऊ का? नहीं नहीं, क्या? हम ज्योतिष आचार्य हैं। श्री 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 108 श्री पंडा जी। पंडा जी? मेरा नाम पंडा है, मैं ज्योतिष आचार्य हूँ। मैंने गुरुकुल में रहकर विद्या ग्रहण की, गया में जाकर के गुरु जी के चरणों में रहा और वहां से विद्या ग्रहण की। जो काम का करो ये तो बताओ, कोई दवाई है या कोई कछू है का? मैं ये काम करता हूँ कि किसी के ऊपर गलत साया, साया? जैसे किसी पे भूत का साया, हाँ। और किसी के घर में ऊंच नीच करा दी हो किसी ने, किसी के ऊपर गोला कटवा दिया हो, किसी के घर का नींबू काट के चौराहे पे डाल दिया हो, किसी के यहाँ 2 लौंग का जोड़ा चढ़ा दिए हो, किसी के पुतला फूक के जला दिए हो, किसी के पुतला लेकर के और उसमें पीपल में रख दिया हो, इसका आप निवारण करते हैं। अच्छा, ये निवारण है। क्या? तो एक काम करो, अगर तुम्हें इस गांव में रहना है, कोई भी भिखारी हो, भिखारी, कोई भी बाबा हो, हाँ, कोई भी पंडित हो, कोई भी हो, हाँ, जो घर से मांग के लाता है वो उसका आधा आधा हिस्सा होता है। आधा आधा हिस्सा हो? हाँ। पर ऐसा हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अरे जब हम इतनी बड़ी बड़ी कठिनाइयों से लोगों को निकालते हैं, अरे अपना खून पसीना बहाते हैं, इसमें हम ऐसा करेंगे? पंडित जी, हाँ। आधा आधा होगा। आधा नहीं। सुनो पंडित जी, हाँ, अगर तुम मुँह से मिल के चलोगे तो जब पूरे गांव में से हाँ, वो नोट कम मांगो तुम पे, समारोह नहीं जाएगा। अच्छा, अगर तुमने आधा ना दिया तो तुम्हारी छुट्टियां कटवा कर रिपोर्ट कर दूंगा थाने में। ऐसा मत करो, ऐसा मत हाँ, तो आधा आधा हिस्सा करो। लेकिन आप ये गलत कर रहे हो, ये नरक के लिए द्वार जाते हैं, पाप कर रहे हो। हाँ, हम पापी बना दो, हमें आधा आधा हिस्सा करना पड़ेगा। तो घोर पाप है ये। हाँ, पूरा घोड़ जान दो, हैं? आधा हिस्सा दो। आधा हिस्सा? हाँ। अरे मैं इतना कमाता थोड़ा ही हूँ। अरे वो हमें पता है तुम कितना कमाते हो। तुम हाँ? औरतों में भूत छोड़ते हो। तो पीपल वाला है कि बरेली वाला है कि बेरिया वाला है? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कि काला साया है कि लाल साया है? ऐसे पैसे कमा रहे हो तुम। बेटा मैं ये कह रहा हूँ, तुम कितने पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे? हम पढ़े लिखे ना, हमने तो स्कूल को जंगल भी ना देखो है कहाँ हैं? हाँ। अच्छा ना, लेकिन फिर इतना दिमाग, इतनी चंट चालाकी, इतना पहली दिमाग? बार ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूँ। दिमाग इतना है मेरे में, को कंप्यूटर से भी ज्यादा चले मेरा दिमाग। हाँ। समझ गया, बड़े चालाक हो। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, आधा हिस्सा दो। लेके मानोगे? और क्या, अगर इस गांव में रहना है, ये लो 2000 है। 1000 दे, मैं क्या तुमसे छुपाऊंगा भैया? एक तुम ले लो। चलो ठीक है, जैसे काम बताऊंगा मैं और तुम्हें। जेब टटोर रहे हो मेरी? ना देख आऊंगा, और ज्यादा तो पैसे नहीं है। अब अच्छा एक बात आओ जी। कहाँ रह रहे हो तुम? अभी तो कहीं रहने की व्यवस्था नहीं है, बट व्यवस्था देखूंगा कि कहाँ व्यवस्था नहीं रहूंगा। है? नहीं। चलो आओ, चलो। एक गांव के बाहर बगीची है, हाँ, वहाँ रखो तुम। वहां पर वो रुकने कहाँ देते हैं लोग वहाँ? अरे हम रोकेंगे ना। रोकेंगे? हाँ, हम छोड़ के आएंगे तुम्हें। चलो तो चलो, हाँ। जैसी आपकी इच्छा भैया, हम तो वहीं रुक लेंगे। चलो चलो। आया देखो जेरी बगीची, अरे ये बम्बई वाले सेठ की बगीची है।
अच्छा, हाँ, बड़ी सुंदर है बगीचा। तुम जा में रहो आराम से, ठीक है, हैं, और घड़ा में रखो पानी, ठीक है। प्यास लगा पानी पी लो, और कोई कछु केवे हाँ। मेरा नाम ले दी। कोई कुछ कहेगा तो नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ, कोई कुछ कहे तो मेरा नाम ले दियो। ठीक है, पूरा गांव काफ है मेरे मारे। ठीक है। आप मैं तो- पूजा पत्री तो कर सकता हूँ अंदर, कुछ भी करो, हवन वगैरह। पूजा करो, हवन करो, पूजा पत्री करो, खाओ पियो, हवा कछु करो। हाँ, ठीक है, ठीक है, वो तो तुम्हारे एंटर में। ठीक है, ठीक है, ठीक है पुत्र, ठीक है, आशीर्वाद। ठीक है, ठीक है, मेरा नाम ले दियो। क्या नाम है आपका? मटरू। मटरू? हाँ, मटरू, मटरू। ठीक है, ठीक है ना, तेल वाले मटरू को मटरू ने रहे हो। ठीक है। कौन? तेल वाले मटरू। हाँ, पहुंचो। ठीक, पहुंचो। ठीक है पुत्र, धन्यवाद आपका। ठीक है, ठीक है, पहुंचो पहुंचो पहुंचो, तो मैं कमाई करवाऊंगा यहाँ में। भाई वाह, बड़े कर्रे महात्मा है भाई, ऐसे महात्मा मैंने आज तक देख ही ना पूरे गांव में। भाई ये गजब है वो भाई महात्मा। ओ, कौन आ गया? महात्मा आए गांव में। महात्मा? हाँ, बगीची में छोड़ के आए हूँ अभी। कहाँ से आए? है, कहाँ से आए? गंगा पार से। गंगा पार से? हाँ, क्यों आए? बहुत कर्रे महात्मा है वो। अच्छा जी। हाँ, देखो, काहे को चीज खो जाए, काहे को गहना खो जाए, काहे को पैसा खो जाए, काहे की भैंस खोल ले जाए, तो ऐसा साया हो, काला पीला हरा लाल गुलाबी, साया? मतलब भूत परे। अच्छा। हाँ, वो सब खत्म कर दे मैं बाबा। ये बहुत तो बढ़िया कुछ और है। ही समझ रही है। अच्छा, हाँ। अच्छा। तो कहाँ है? हमें भी मिला दो एक बार। तुम्हें का काम पड़ो, वैसे तुम्हें जरूरत तो है ना। क्यों ना जरूर। इतनी बड़ी हवेली है, ट्रैक्टर है, खेती आ रही है, भैंस पोए हैं, तुम्हारा फौज वो आदमी वहाँ में फौज में। अरे तो एक बात बताओ, इतनी जमीन जायदाद आदमी फौज में है तो काम ही नहीं पड़ेगा हमें? गुरु मौज में ना हो तुम। अरे मौज आप पंडित की जौरे जाके खोजनी है हमें। क्या काम है, काम तो बताओ। अरे वही जाके बताऊंगी सारे काम, यहाँ थोड़ी ना बता दूंगी। पहले बताओ, फिर मैं देखूंगा कर सके या ना कर सके। अरे वो ही तो मैं कह रही हूँ, वहाँ जाके पूछ लूंगी मैं, अगर वो कर सकेगा तो ही बताऊंगी। मैं भी तो थोड़ा इंटरव्यू टाइप का लूंगी उसका। अच्छा, हाँ, अब पर- ऐसा फर्जीवाड़ा तो है नहीं कहीं। पर फर्जीवाड़ा हुआ 1100 तो क्या? रुपये की दक्षिणा है उनकी। कितनी? 1100 रुपये की। क्या क्या 1100 में 11 बाती बताएगा या कुछ और? अरे ना, जो तुम पूछोगी वो बताएगा। तो चलो तो सही, हमें लेके तो चलो, हमें मिलवाओ तो सही उस चलो तो- महान हस्ती से। चलो तो चलो, तुम्हें मिलवाऊं। और क्या, हाँ। हम भी तो देख रहे हैं वो महान हस्ती। पंडित जी, पंडित जी, जय बम भोला। पंडित जी राम राम। राम ये राम कभी राम। पूछना चाह रही हैं? क्या बताओ, पूछना क्या चाहते हैं? प्रणाम। प्रणाम। बाबा, कुछ दिन विन देख लेते हो, कुछ बता देते हो जिंदगी के बारे में? सब बता देते हैं, हमें चारों वेदों का ज्ञान है। अच्छा। हाँ, और हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, हम गया सिंधु सागर से पढ़ कर के आए हैं, गुरुकुल में पढ़े हैं, गुरुकुल की विद्या ग्रहण की है हमने। देखो, हम आपसे आपकी डिग्री नहीं पूछ रहे, आप कहाँ से पढ़ के आए हो कहाँ से नहीं। हम तो बस इतना पूछ रहे हैं कि आप कुछ बता भी देते हो घर परिवार के बारे में, कुछ और के भी बारे में। हैं? हाँ। और के? हाँ। सब बता देता हूँ। ऊपर किया कराया, गुड़िया काटना, गुड़िया को पीपल पे चढ़ाना, और तुम्हारा नींबू काटना, गोला काट के चौराहे पे रखना, लोहा बना करके गुड़िया बना करके उसमें पिन घुसना। बस बस बस, परेशानी का है वो बताओ ना। अरे दुनिया- इन्हें तो बता दो, ये क्या बता रहे हैं अभी, बताओ आगे बताओ आप। वैसे मुझे एक बात बताओ, ये सब इन चीजों को तो बताने से अलग दूर करो। ये बताओ पहले कि बीमारी क्या है, क्या कारण है, क्या परेशानी है जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा? बीमारी ये है कि जो मेरी देवरानी है ना, वो मेरी सास के एक घड़ा मतलब गहने, अच्छा, पुश्तैनी गहने पुश्तैनी, सब में उसे ये समझ लो नागिन बन के बैठी है। अच्छा, और जैसे ही उस घड़े की तरफ हाथ करते हैं यूं और करती है। बट क्या ऐसे चाहती नहीं। हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि वो घड़ा मिल जाए और एक प्लॉट है उस पे हम दोनों के केस चल रहा है, उस केस को हम जीत जाए। हो जाएगा। 500 गज का प्लॉट है, उस पे बहुत केस चल रहा है, लेकिन 3 साल हो गए केस चलते चलते। उससे पहले मुझे आपके घर के भ्रमण करना पड़ेगा। जो भी करना चाहो घर जाके कर लेना। देखो ऐसा है पुत्री, हम आज से 2 दिन बाद आएंगे आपके घर, अच्छा ठीक है? और 2 दिन बाद आकर के आपके कष्टों का निवारण करेंगे पुत्री। बिल्कुल आ जाना बाबा, कोई बात नहीं है, घर आ जाना, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन हो तो जाएगा। हो जाएगा।
ये और बाई पक्का चांस है। नहीं हुआ, नहीं हुआ तो हम अपनी विद्याओं की सारी नहीं हुआ तो फिर हम पे वो सब आता करना। क्या वो तो खैर हम बाद में निपट लेते हैं। उससे पहले बाबा वो तो बता दो खर्चा। दक्षिणा दक्षिणा हाँ? दक्षिणा 2100 रुपए की दक्षिणा लगेगी। लेकिन सुनो 2100 की दक्षिणा तो लगेगी, हाँ। लेकिन अगर 2100 जैसे काम ना हुए ना तो वो तो खैर बात। प्रसादी आपकी होगी। प्रसादी? हाँ प्रसादी प्रसादी क्या होती है? काजू बादाम पिस्ता छुआरे। लो यार तो हाँ वो तुम तो इन्हें सेहत बनवाने लाए हो यार। शहद ना बना रहे। हद हो रही है। अब पंडित जी शहद की कहनी है, बताओ ना काय को काम आमे वो। मेरा जो जिंद है वो खाएगा। अरे वो जिंद को कहाँ दिखाना? हैं? ना ना यहाँ नहीं है। जिंद पीपल पे है, पीपल पे है वो, क्यों? पीपल पे ही रहता हाँ, है। रिश्तेदार लगे कोई? अरे उसको मैंने सिद्ध कर रखा है, उसको मैंने अपने पास ले रखा है, अपनी मुट्ठी में बांध रखा है। हाँ और 11 लीटर दूध। 11 लीटर दूध पीता है। अरे तो ये कहो फिर तो वो जिम वाले वो बनने आए हो तुम यहाँ। हाँ, देखिए आप आती। अगर प्रसादी नहीं तैयार कराओगी तो कोई बात नहीं, इसका दंड तुम्हें भरना पड़ेगा। प्रसादी सारी तैयार हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले काम होना चाहिए, उसके बाद प्रसादी होगी। प्रसादी एक बात पहले। बताओ, तुम घर में हवन कथा करवाओ, प्रसाद बांटो ना बांटो। हाँ हैं? करते हैं, लेकिन वो तो हम अपनी आत्माओं के लिए करते हैं। हाँ तो जो चीज चाहिए वही तो वो मांग रहे हैं। हमारी आंखों के सामने होती है। अब क्या गारंटी है अगर इन्होंने नहीं किया, आगे काम नहीं हुआ तो? तेरी आंखों के काम सामने हो जाना करूंगा चाहिए। पुत्री। अरे मेरी आंखों के सामने भले ही करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम हो जाना चाहिए। काम होगा, और काम नहीं होगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। काम होगा, सब काम होगा। पैसे किस बात के मिलेंगे जब काम नहीं होगा तो? काम हाँ, होगा, हो जाएगा हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा बस। फिर पंडित जी कब आओगे? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद ठीक है। हाँ बाजार बनने आए हैं। पैसा कम बताया तुमने। सही बताया, सही है। सही बताया। चलो ठीक है। 2100 रुपये सही है, कोई हाँ, गलत कोई नहीं बात ना, 2 दिन ठीक बाद। है? हाँ और प्रसादी तैयारी कराओ, इससे प्रसादी हैं? प्रसादी बच रही है बस, हमें और कुछ नहीं बचा रहा। प्रसाद में से आधा मिलना चाहिए। हाँ प्रसादी, अरे खूब कुंटल भर प्रसादी करवाऊंगा। हाँ ऐसे थोड़े। आधा दे दियो। हाँ हाँ, अरे पुत्र कैसी बातें करते ठीक है, ठीक है। ऐसी लेके आओ बढ़िया। ठीक है परसों आओ तो परसों। ठीक है आता हूँ। अरे बाबा, हाँ बाबा है का? हाँ पुत्र, हाँ बाबा कहीं गए ना गए? कहीं गया? हाँ मैं कहाँ जाऊंगा? धंधा पानी करने। लाओ आधा पैसा दो। आधा पैसा? हाँ भाई आधी दक्षिणा दो। दक्षिणा आई होगी जब ही तो दूंगा। आई होगी। हाँ। अभी गए ना? कहाँ? कहीं ना गए तुम? कहीं घर ना गए? ना। क्या समोसे खाकर नहीं आराम कर रहे हो? हाँ। अच्छा तो अभी कहीं गए ना हो? चलो ठीक है, मैं ही देखूँ जाके। हैं एक हाँ। ग्राहक लेके आऊँ। हाँ जाओ, किसी को लेकर आओ। ठीक है ला रूँ। जाओ। ला रूँ अभी ला रूँ। आधे को ध्यान रखियो पर। आधे दे दूंगा। हाँ। समोसे अच्छे थे, समोसे ले आना। हाँ खवाऊंगा तो समोसा। अरे वाह, अरे कर रहे महात्मा है, बताओ। बाकी भैंस को होगी, भैंस मिल गई। मैंने तो पहली बार देखे ऐसे महात्मा। है राम राम। राम 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 राम। हाँ यार, कौन से महात्मा आ गए इतने कर रहे? है बहुत कर रहा महात्मा है वो। अच्छा, हाँ सब चीज बता दे। वैसे 2-3 दिन पहले एक महात्मा हमारे यहाँ भी आए। तुम्हारे यहाँ आए? हाँ। कैसे? कैसे? पतले पतले से, लंबे से, और पीला सा कुर्ता पहन रखा था। नकली होंगे वो? नकली ना आते हैं, दाढ़ी भाड़ी आती बार बार। दाढ़ी नहीं लेकिन मूछ ही। हाँ तो बेकार है वो, नकली है। अच्छा, हाँ असली वो होवे, दाढ़ी भाड़ी हो, बाल फाल बड़े हों, वो होवे असली। अच्छा। नकली तो मिलेगी नहीं खत्म। वैसे मैंने अब भरोसा उठ गया है, क्या? क्योंकि मैंने 1100 रुपये भी दे दिए, पूजा पाठ भी कर दी, भोजन भी करा दिए, सारे काम हो गए, पर मेरा कुछ हुआ ही ना, मैं तो बर्बाद होती अरे जा रही। हो गई ना, जब तुम नकली तो मिलोगी तो असली तो मिलो ना। अरे असली और नकली बाहर चूल्हे में जाए, क्या? अपना मिलना किसी से। बहुत बढ़िया महात्मा सारे है वो। हराम के खाने वाले हों। पड़ोस की भैंस को हो गई, हाँ। 2 दिन बाद ही मिल गई। इतना बढ़िया महात्मा है। अगर इतना होशियार है तो उसी से मिलवा दो, और लेकिन एक शर्त है। हाँ। पैसे बाद में दूंगी, पहले काम कराऊंगी। काम कराऊंगी? और क्या, क्या काम करवाना? मतलब जो हमारी परेशानी है जो वो है वो दूर कर देंगे। उसके बाद परेशानी क्या है पहले ये बताओ। परेशानी ये है, मेरी जिठानी है ना, सारा मेरी सास का जेवर चीज बत्त सब कुछ अपने अंटर में करके ले गई, अच्छा और सारे प्लॉट व्लॉट सब उसने अपने नाम करा लिए, यहाँ तक कि खेत भी उसी के नाम है।
तो टेंशन मत लो, सब कर दोगे बाबा। पर यह है कि 2100 रुपये फीस है बाकी। 2100 रुपये थोड़ा कम ना करेगा? कम करेगा, वो तो दक्षिणा नहीं है। रहने दो फिर ऐसे ना। काम है जाएगा बढ़िया। अच्छा हाँ गारंटी से? 2100 मत देखो, काम होना चाहिए। अच्छा हाँ चलो देखूंगी, बताऊंगी। कोई वैसे भरोसा ना है मुझे। तो बता तो जाओ अभी। हाँ इधर आओ। हाँ कहाँ भाग रही हो? अरे जा रहे हैं और क्या कर रहे मैं हैं? यो कह रहा हूँ काम हो जाएगा, नहीं तो 2 दिन बाद चले जाएंगे वो। चले जाएंगे? हाँ स्वर्ग में तो उतर के आए। स्वर्ग में से? हाँ चलो हाँ मिलवाना तुम। मिलवाना? हाँ चलो अभी चलो। अभी नहीं, फिर कल लो। कल बल ना, अभी चलो। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा नहीं है। क्यों? हमारे कोई बात बनी हुई तो अभी चले जाएंगे वो। अच्छा हाँ चलो तो फिर चलो। हाँ चलो चलो आओ। हाँ बाबा, हाँ बाबा है का? अरे पुत्र तुम? अरे प्रणाम बाबा जी। आयुष्मान बाबा। बताओ बताओ। हाँ यही बाबा है। बाबा जी जी मैंने सुना है तुम समस्याओं का निवारण करते हो। जी करते हैं। तो बाबा जी जरा मतलब हमारी जिठानी ने हमारी सास के सारे गहने जी जेवरात सब अपने पास रख लिए, और तो और सारे खेत जमीन जायदाद अपने नाम करा ली, और तो और घर में कदम नहीं रखने देती। मैं तो किराए के मकान में रह रही हूँ, मजबूरी है। तो पुत्री हमें क्या करना होगा? आपको ये करना होगा कि उसकी बुद्धि ऐसी कर दो कि मेरा जो हक है मुझे दे दे, आधी चीज वत मुझे दे दे, आधी जमीन जायदाद मुझे दे दे, जिससे कि मुझे किराए पे ना भटकना पड़े। आधी नहीं, तुम्हें सब चीज पूरी मिलेगी। उसके लिए पहले हमें कुछ दक्षिणा दो। दक्षिणा? जी। वो कितनी? वो कितनी? 2100 रुपये कह रहे हैं बाबा। 2100 रुपये तो मैं अभी लाई भी नहीं हूँ। मुझे तो ये भैया रास्ते में से बुला लाए थे। मेरे पास तो पैसे नहीं है, घर पे हैं, आपको मेरे घर आना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं पुत्री, हम 2 दिन बाद आ जाएंगे हमारे घर? जी। लेकिन अच्छा। एक चीज का विशेष ध्यान रखना। क्या? 2100 रुपये और एक घी का पीपा पीपा? 3, अच्छा और काजू बादाम 1-1 किलो, 1-1 किलो? किशमिश वगैरह सब, सारी मेवा 1-1 किलो। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, हाँ होना चाहिए। जब भी पूजा बाबा फलेगी। जी तुम बोलिए निवारण पुत्री। करोगे या अपनी बॉडी बनाओगे? बॉडिया बनाएंगे, ये तो बाको भोग लगेगा जिंद को। इतना सारा? हाँ जिंद खावे। लेकिन मेरा काम हो तो जाएगा ना? अवश्य हो जाएगा। दूध 11 लीटर दूध। है? 11 लीटर दूध। अच्छा हाँ 11 लीटर। चलो देखती हूँ। 2 दिन बाद आएंगे, ठीक है बाबा? ठीक है। ठीक काम तो है जाओ। हो जाएगा। ठीक है बाबा, नमस्ते। चलो, नमस्ते। है वो काम ना, हो जाएगा। हो जाएगा। और मुँह से झूठ बोल रहे हो हैं? मैंने दुनिया को साया उतारो है। हाँ काम हो जाएगा। ठीक है, कोई बात ना है, ठीक। कमाई करो। ठीक। आधा हिस्सा दे दियो, आधी वो दे दियो मेवा। मेवा ले जाना। ठीक है, ठीक। और 6 लीटर दूध दे दियो हमें तो जाओ। 6 लीटर? हाँ 4 4 लीटर आएगा। 4 से काम चला लियो पुत्र। चलो तुम 4 ही दे दियो, मेरे घर तो ठीक। हैं भैंस को। ठीक है। ठीक है, याद रखो तो आएंगे। और ये ओ तेल वाले, अरे कहाँ हैं? अब बाहर आ जाओ। हाँ वो कहाँ है तुम्हारा जीजा? जीजा? हाँ तेरा जीजा कहाँ है? कौन सा जीजा? वो पंडित जीजा जो खा चाट के गया, लेके गया, लील के गया। हाँ पंडित जी? हाँ। मोगा बताओ। तुझे ना पता तो किसे पता? मुँह मानो, मैंने ठेका ले रहा हूँ सबन को। तो ठेका ना लिया तो फिर काय को कह रहा कि बहुत अच्छे पंडित जी आए, कि ये हो गया, कि वो हो गया, कि फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। मैं काम में देख क्या कहूँ डोल लो होगा, मोगा बताओ कहाँ गया वो? कहाँ डोल रहा मैं हो? अपनी भैंस लेके आऊँ, वो मैं बाबा नहीं है देख रहा हूँ, कहाँ घूम रहा है? दिमाग खराब है क्या? क्या? ना पागल वागल है? एक बात बताओ, चलो मैंने तुम्हारे घर ले भी गए हो, कोई काम करवा दियो, अब कब आके पीछे पीछे डोल लूँ, कहाँ जा रहा हो? अरे भैया मुंह मत चलावे ज्यादा, ठीक है? बता दे वो कहाँ है। वो अरे काम मोना कौन- बताओ कहाँ है? एक बार मेरे हाथ लग जाए ना, सही बता रही हूँ, ऐसा कुत्ता बना के मारूंगी उसे। कुत्ता बनाओ चाहे है ना? कुतिया बनाओ। वो पंडित नहीं था। कौन था? वो पंडित हो ही अरे नहीं हमें सकता। क्या मालूम कौन हो? पंडित आदमी ऐसा काम ही ना करेगा कभी। पंडित है ही नहीं वो तो पंडित के रूप में वो बैरू भी आता।
एक हैं? आधा और मुझे ऐसा लग रहा है तेरी भी चाल है इसमें। मेरी क्या चाल है? मेरा माल निकाल, जितना आराम का तुमने चुगाया हाथी हो। काहे का माल? हाथी हो, तुम्हें चुगाया मैंने। भाई मैंने कौन सा माल ले लियो? साथ में तूने भी चुगा होगा, मुझे पता है। अरे वो मालूम ही ना है बाबा। मालूम होगी कैसे ना, अभी पुलिस में जा रही हूँ रिपोर्ट आप लिखाने। करिए जाओ। हाँ ठीक है। हाँ, बाबा कहाँ है? ठेका ले लो तुम्हारा और बाबा को। भगा दिया अपना जीजा, बहन हो ही अपना। अरे तेल वाले भैया, अरे कहाँ चले गए? हम तो पहले विश्वास नहीं कर रहे थे और तुमने तो इस लूट में हमें डाल ही दिया। तेल खराब निकलोगा? तेल खराब नहीं निकल गया, वो तुम्हारा तेल वाला वो चूतिया बना के चला गया बाबा। हम तो गए थे उसकी मड़ी पे, अब वो क्या गया था इतवार को, जब घर आया सारा सामान दे दिया, सब कुछ दे दिया, पूजा पाठ करके पैसे भी ले गया, कुछ हुआ नहीं। और हम जब उसकी मड़ी पे गए देखने तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? और क्या, बाबा ही गायब हो गया। तो मौका पर तो कहाँ? तुम्हें नहीं पता? ना। हमें तो तुमने ही फंसाया। भाई मैंने ठेका ले लो बावन को। अरे तुमने ठेका नहीं लिया तो हमें तो तुमने ही गुमराह किया था। हम तो मना कर रहे थे कि हमें भरोसा नहीं है भाई। ऐसा है, मैं मुँह तो मूड मत मारो, मुँह ना हम मूड मार रहे हैं, अब हम मूड मार रहे हैं। और जब से तुम हमें मूड मार रहे हो, तुमने मुझे परेशानी बताई, मैंने बाबा से मिलवा दियो। हमारी परेशानी दूर तो ना हुई, हमारे तो पैसे भी चले गए। अब जाको, जिम्मेदार मैं कौन हूँ? और कौन है? क्यों? हमें तो तुम्हें बताने आए थे, उसकी लंबी लंबी फेंक रहे थे। मैंने तुम तो कही बाबा के पास चलो। तुमने ही तो कही तुम ही थी। कह रही वो भी ले चलो। मैंने तो नहीं कही, तुमने ही कही थी चलो बाबा चला जाएगा, मर जाएगा, मरा नहीं वो। मरना नहीं, ठेका ले लो तुम्हारा, तुम्हारे आदमी को यहाँ ढूंढ डोलू बावन को। जिंदगी खराब हो गई, कुछ नहीं है। कहाँ से बकबक राम करती राम हुई आ दीदी। रही है? राम राम। अब तो न्यारी हो गई, अब तो चैन से बैठ जा। चैन ही तो ना है मुझे, चैन होता तो फिर क्या ना था। क्यों? मैं तो जो था वो भी लूट गया, वो भी बर्बाद हो गया। लूट तो हमारा भी बहुत कुछ गया है। वो बाबा वो है ना तेल वाला, वो एक बाबा को पकड़ लाया हमारे यहाँ और कह दिया वो बहुत अच्छा है, उसने भैंस खोई भी मिल गई, पैसे खोए भी मिल गए, सब कुछ हो गया। हम भी उसकी बातों में आ गए। अरे मैं खुद लुट गई। मैं लुट गई। एक पीपा घी, 4 बोरी वो क्या कहते हैं गेहूं की, और बादाम, छुआरे, मुनक्का, किशमिश फिशमिश, हाथी को चुगाया मैंने, हराम खोर को। ऐसा मन कर रहा लेके जूता सकल सकल पे बजा दूं दोनों के। कोई नहीं कहता अभी तो बजाओगी किसके? ये भी बात सही कह रही है, किस पे बजा? हम हाँ। दोनों दुखी हैं। हंस लो, तुम्हें तो बड़ी हंसी आ रही है। अरे बर्बाद हो गए, तुम्हें तो मिल गया होगा, बर्बाद थोड़ी ना हुई है, तुम्हें तो मिल गया, आराम का मिल जाएगा बस तुम्हें। हाँ, आराम का जब तो कब्जा करे बैठी है उस पे, जब से न्यारी हुई है, जब से नागिन ऐसी आई है हमारे घर में इच्छाधारी, डस के छोड़ेगी हमें।